एक राज दरबार, चमचमाते दीपों के बीच नवरात्रि मनाता हुआ एक राजा। पर यह राजा घुटनों पर क्यों है? शक्ति, सामर्थ्य, अहंकार की एक अद्भुत गाथा कैसे शनिदेव की एक दृष्टि से बदल गई पूरे उज्जैनी साम्राज्य की किस्मत। उज्जैनी का आकाश दीपों से जगमगा रहा था। पूरा राज्य नवरात्रि महोत्सव में डूबा था। राजा विक्रमादित्य अपने भव्य दरबार में विद्वानों और मंत्रियों के साथ इस पर्व का आनंद ले रहे थे। हर दिन एक नया शास्त्रार्थ होता, लेकिन अंतिम दिन का विषय था शनिदेव की शक्ति और उनकी महानता। ब्राह्मण ने शनिदेव की शक्तियों, उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि शनि की कृपा और प्रकोप दोनों अटल हैं। राजा विक्रमादित्य की जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर शनि का प्रवेश है, जिसे ज्योतिष में सबसे अशुभ माना जाता है। लेकिन विक्रमादित्य संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि महाराज को महज एक लोक कंटक के रूप में देखा, जिन्होंने अपने पिता सूर्य और गुरु बृहस्पति को भी कष्ट दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि वे शनि देव को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विक्रमादित्य को अपनी शक्तियों पर, विशेष रूप से अपनी देवी मां की कृपा पर अत्यधिक गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह की सभा में शनिदेव की पूजा न करने का स्पष्ट ऐलान कर दिया तो शनिदेव क्रोधित हो गए। शनिदेव ने विक्रमादित्य को चुनौती दी कि वे उनका घमंड तोड़ देंगे और उन्हें अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि संभवतः ब्राह्मण की कुंडली संबंधी बात सत्य हो सकती है, लेकिन वे फिर भी शनिदेव की महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। दृढ़ता से उन्होंने घोषणा की, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह नहीं होगा। उन्होंने शनिदेव की चुनौती को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद एक घोड़ा बेचने वाला विक्रमादित्य के महल में आया। उसने कहा कि उसके पास एक अद्भुत घोड़ा है, लेकिन उसके राज्य में उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। वह घोड़ा इतना विशेष था कि एक छलांग में आकाश में पहुंच जाता और दूसरी छलांग में धरती पर आ जाता। विक्रमादित्य को घोड़े की इन अद्भुत विशेषताओं पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे पहले स्वयं घोड़े की सवारी करके इसे परखेंगे। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हुए और जैसे ही उन्होंने उसे दौड़ाया, घोड़ा हवा में उछल गया। लेकिन जब दूसरी छलांग में उसे धरती पर आना चाहिए था तो उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह विक्रमादित्य को दूर किसी जंगल में ले गया और वहां फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल विक्रमादित्य उठे और वापसी का रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने इसे अपना भाग्य मानते हुए कहा कि इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। जंगल में राह खोजते समय डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। शनि दशा के कारण उन साधारण डाकुओं ने परम प्रतापी विक्रमादित्य के गहने लूट लिए और उन्हें बेरहमी से पीटा। लेकिन विक्रमादित्य विचलित नहीं हुए। उन्होंने बस इतना कहा, उन्होंने केवल मेरा मुकुट ही तो लिया है, मेरा सिर तो नहीं काटा। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंचे। प्यास के कारण उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर तेज बहाव में बह गए। किसी तरह वे तामलिंदा नगर में पहुंचे और भूख से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के सामने एक कंजूस दुकानदार की दुकान थी। संयोग से जिस दिन से विक्रमादित्य वहां बैठे, उस दिन से उसकी दुकान की बिक्री बढ़ गई। लालचवश दुकानदार ने सोचा कि इस व्यक्ति के यहाँ होने से ही उसकी कमाई बढ़ रही है, इसलिए उसने विक्रमादित्य को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें भोजन कराया। बिक्री में और बढ़ोतरी की आशा में दुकानदार ने अपनी पुत्री अलोलिका को विक्रमादित्य से विवाह के लिए कहा। भोजन के बाद जब विक्रमादित्य एक कमरे में सो रहे थे, अलोलिका वहां आई। उसने अपने गहने उतारकर कमरे में रखे एक चित्र के पास टांग दिए। वह उन्हें जगाने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन धीरे धीरे खुद ही सो गई। कुछ देर बाद विक्रमादित्य ने देखा कि चित्र में बनी बतख उनके गहने निगल रही है। जब वे इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी अलोलिका जाग गई। उसने देखा कि उसके गहने गायब हैं और उसने चिल्लाकर अपने पिता को बुलाकर विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्रोध में आकर दुकानदार ने राजा चंद्रसेन के समक्ष उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। विक्रमादित्य इनकार करते रहे, पर राजा ने फैसला सुनाया कि विक्रमादित्य के हाथ काटकर उन्हें रेगिस्तान में फेंक दिया जाए। संयोगवश उज्जैन से अपने मायके से लौट रही एक महिला ने विक्रमादित्य को पहचाना। उसने अपने ससुराल वालों से अनुरोध किया कि वे विक्रमादित्य को अपने घर में जगह दें। वो लोग किसानी का काम करते थे। राजा ने आग्रह किया कि वो मुफ्त में किसी के घर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने खेतों की निगरानी करने का आग्रह किया। विक्रमादित्य ने वहां खेतों में काम करना शुरू किया। वे बैलों की निगरानी करने लगे ताकि फसल ठीक से निकाली जा सके। एक शाम
जब विक्रमादित्य काम कर रहे थे, हवा के झोंके से एक दीपक बुझ गया। उन्होंने दीपक राग गाकर उसे फिर से जला दिया। दीपक राग के प्रभाव से नगर के भी सारे दीपक जल उठे और संयोगवश नगर की राजकुमारी पद्मसेना की प्रतिज्ञा थी कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो दीपक राग गाकर जला सके। जांच पड़ताल के बाद जब उसे पता चला कि एक विकलांग व्यक्ति ने यह राग गाया था तो वह आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फिर भी उसने उन्हीं से विवाह करने का निर्णय लिया। राजा ने जब विक्रमादित्य को देखा तो वे चौंक गए और बोले, पहले इस पर चोरी का आरोप था और अब यह मेरी बेटी से विवाह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने क्रोध में तलवार निकाल ली और विक्रमादित्य का सिर काटने वाले थे कि उसी क्षण विक्रमादित्य को आभास हुआ कि यह सब शनिदेव के कारण हो रहा है। उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा कि अपने सामर्थ्य के कारण उनमें घमंड आ गया था। शनिदेव तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को क्षमा किया, उनके गहने, हाथ पैर और पूरा वैभव लौटा दिया। विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि वे सामान्य मनुष्यों को इतनी कठोर पीड़ा न दें, क्योंकि वे इसे सहन करने में असमर्थ होंगे। शनिदेव सहमत हुए और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे कभी किसी को इतनी कठोर परीक्षा नहीं देंगे। राजा चंद्रसेन अपने सम्राट को पहचानकर उनके समक्ष समर्पण करते हैं और अपनी पुत्री पद्मसेना की शादी उनसे कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी समय दुकानदार दौड़कर महल पहुंचता है और कहता है कि बतख ने अपने मुंह से गहने वापस उगल दिए हैं और अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगता है। विक्रम उज्जैन लौट आते हैं और शनि के आशीर्वाद से महान सम्राट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं।